जय माता दी। हर हर महादेव। जब माता काली या किसी भी अन्य देवी देवता की शक्ति आपके अंदर सवारी रूप में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति को क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके स्वभाव कैसा हो जाता है, आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब माता काली की शक्ति जब हमारे अंदर होती हैं, जब दिव्य शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर प्रकट होती हैं तो व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में लग जाता है और पूजा अर्चना करने लगता है। उसका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। यह शुद्धता धीरे धीरे उसे एक मंदिर के समान पवित्र बना देती है। और जब आपका शरीर मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है, इसके द्वार खुलने लग जाते हैं। तो यह किसके लिए द्वार खुलते हैं? जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप माता काली की सेवा कर रहे हैं। जब आप भक्ति से माता काली को पुकारते हैं तो माता काली वहाँ आती ही हैं। यदि आप माँ दुर्गा को पुकारेंगे तो माँ दुर्गा भी प्रकट होती हैं। यदि आप बालाजी को पुकारते हैं तो हनुमान जी भी आपके आसपास रहते ही हैं। जिस भी देवी देवता में आपका विश्वास है, यदि आपकी सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है और आप उन्हें पुकारेंगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। यहाँ तक कि कुल देवी देवता भी आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं जब आपका शरीर मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है, मंदिर जैसा शुद्ध हो जाता है और आप नियमित रूप से पूजा, मंत्र, जाप, स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं। और आपके शरीर और जब मन शुद्ध होने लगता है तो इसी शुद्धता के कारण माता काली या अन्य देवी देवता की भक्ति आपके भीतर वास करने लगती है। और जब देवता की शक्ति व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है तो इस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगते हैं। उन गुण और उनकी विशेषताएं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। आपके शरीर और मन में स्थिरता आ जाती है और चंचलता जो पहले थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। जैसे जैसे आप अपनी भक्ति और पूजा बढ़ाते हैं, आपका मन और आपका शरीर शुद्ध होने लगता है और दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि आप नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नियमित रूप से अर्चना कर रहे हैं तो आपके शरीर में धीरे धीरे दिव्यता का विकास होने लगता है। और जब यह दिव्यता बढ़ने लगती है तो आपको महसूस होता है कि आपका शरीर एक देवदूत के समान हो गया है। एक ऐसा शरीर पवित्र और शुद्धता का प्रतीक बन गया है। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, जो दूसरों की आलोचना करने से बचते हैं, जो दूसरों के प्रति छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं। ऐसे लोग जो इन नकारात्मक भावनाओं कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनके पास देवी देवता कभी भी नहीं आते। कितना ही वो पूजा पाठ कर लें, कितना ही वो जाप कर लें, लेकिन अगर उनके मन में लालच, ईर्ष्या, घृणा है तो देवी देवता कभी उनके पास नहीं जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, आप किसी का अहित करना चाहते हैं, आप किसी के साथ छल करना चाहते हैं तो चीज़ें भगवान आपके लिए आपको तो नहीं पता ना, लेकिन वो ईश्वर तो देख रहा है ना। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो दूसरे के लिए कैसे सही हो सकती हैं? देवी देवता भी आपके भीतर कैसे वास करेंगे? माता काली कैसे आपके पास आएंगे जब आपका मन में गंदगी होगी? तो माता काली या कोई भी अन्य देवी देवता सिर्फ उसी व्यक्ति के भीतर वास करते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनके मन में कोई पाप या मलिनता नहीं होती है, जो किसी की बहन या बेटी के प्रति निंदनीय भाव नहीं रखते हैं। वे पुरुष जो किसी भी पराई स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखते हैं, और वे महिलाएं जो अपने पति और धर्म का पालन करती हैं। केवल उन्हीं के भीतर देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति देवी भगवती की भक्ति करते हैं वो दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देवी देवता उनके भीतर वास करते हैं। देवी देवता केवल उन्हीं लोगों के शरीर में वास करते हैं जो अपने मन और शरीर को अधिक से अधिक शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। वे गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। यदि उन्हें गंदगी या दुर्गंध मिलती है तो वे वहाँ से तुरंत हट जाते हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठा भोजन दूसरों को परोसते हैं या स्वयं झूठा भोजन करते हैं, जो बाहर का खाना अधिक खाते हैं, जो अपने खान पान और व्यवहार में अनुशासन व दिव्यता नहीं प्राप्त कर पाते कभी भी,
आपके मन को और शरीर को शुद्ध रखना आवश्यक है। जब तक आप अपना मन और शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक देवी देवता का वास आपके भीतर नहीं होगा। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने मन से अच्छे विचार लाएंगे, तभी आपका शरीर भी शुद्ध होगा। जब आपके मन में ये विचार आएगा कि मुझे गलत चीज़ें नहीं खानी है, तब आप सोचोगे कि जो भी कुछ खा रहा हूँ, ये कैसा भी बना है, इनमें से कौन सा पदार्थ डाले गए हैं या कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ है, ये सारी बातें पर आप ध्यान रखते हैं। वो भक्त होते हैं, उन्हें ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो अपने देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग इन बातों से बचते हैं और यही लोग देवी देवताओं के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करते हैं, जैसे व्रत में कुछ पसंदीदा चीज़ों का त्याग करना। यदि आपको चाय पीना बहुत पसंद है या कोई आपको चीज़ें खाना बहुत पसंद है, तो आप उसे व्रत के दौरान छोड़ देते हैं, तो आपको देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। देवी देवता ऐसे ही शरीर में वास भी करते हैं। कई लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उनकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। जब वो व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखता है, जैसे यदि आप माता काली के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं और उनकी पूजा करते समय आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आपको उबासियां आने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। इसी प्रकार यदि आप हनुमान जी के बारे में सोचते हैं और रोने लग जाते हैं और आपके मन में उनकी दिल की बात, आपको मन करता है कि उनसे अपनी दिल की बात करी जाए और आप हनुमान जी के समक्ष आकर के, उनकी मूर्ति के समक्ष आकर के आप अपनी बातों को कह देते हैं, तो यही व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि उसके साथ हनुमान जी महाराज चलते हैं, वो अकेला नहीं है और बाबा और माता काली हमेशा उनके साथ है। तो जिन व्यक्तियों के भीतर ये सारा डर खत्म हो जाता है, ऐसे ही व्यक्ति देवी देवता उनके शरीर में वास करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं के पूर्ति के उद्देश्य के लिए सिद्धपीठ या शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाते हैं। यह सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में वे स्थान है जहाँ वास्तविक देवी शक्तियाँ निवास करती हैं। जब आप इन मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की शक्तियाँ आपको मिलती हैं। यह शक्तियाँ आपके साथ यात्रा करती हैं और आपके घर तक आती हैं, और धीरे धीरे यह शक्तियाँ आपके शरीर में समाहित हो जाती हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप हर बार मंदिर जाते हो, आपको अपने ईश्वर के प्रति स्थिरता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप माता काली से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, जैसे आप माता काली स्वयं आपसे मिलने के लिए आई हैं। यह अनुभव आपको जीवन में स्थायित्व और दिव्यता ला करके देता है, लेकिन यह होता सिर्फ उन लोगों के साथ ही है जिनके मन में द्वेष कपट नहीं होता है, जिनके अंदर ये विशेष गुण होते हैं, जो दूसरों को दुखी देख करके खुद भी दुखी हो जाते हैं, जो दूसरों का दुख नहीं देख पाते, जिनका मन होता है अगर दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसकी सहायता करने का इनका मन होता है। तो ये दिव्यता और ये उच्चतमता, ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के साथ वो दिव्यता शक्ति प्रदान होती है जिनमें ये विशेष गुण होते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भीतर माता काली का या किसी अन्य देवी देवता का वास करते हैं या नहीं, आप किसी व्यक्ति को देखकर यह पहचानना चाहते हैं कि उसमें देवी देवता का वास है या नहीं, तो उनके गुणों से समझा जा सकता है। जिस व्यक्ति के मन में जानवर, पक्षी या किसी असहाय व्यक्ति के प्रति दया भाव होता है, जो उनके सच्चे दिल से मदद करता है, जो उनके दुख और पीड़ा को समझता है, जो उन्हें भोजन कराता है, अपने पितरों की सेवा करता है, अपनी देवी देवताओं के प्रति आदर भाव रखता है, निष्ठा रखता है, समय आने पर वह दान भी करता है, तो ऐसे कार्य के वो ऐसे कार्य को कभी करने में पीछे नहीं हटता जिसमें कि वो देखता है कि असहाय व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको दिख रहा है व्यक्ति को कि वो इस समय मुसीबत में है, तो वह व्यक्ति, जो विशेष गुण वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मदद करेगा ही करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में देवी देवता का वास होता है। जो व्यक्ति अपने घर में नियमित रूप से अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप रोज अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, तो वो कोई एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए जिसमें आप अपने इष्ट और माता काली के नाम से अखंड ज्योत जलाएं।
वो अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसे घरों में देवी देवता वास करते हैं। जब आपके अंदर सच्ची भावना होती है और सच्ची भावना के साथ आप मंत्र जाप करते हैं, आप बड़े बुजुर्गों के प्रति आप हमेशा सम्मान पूर्वक उनसे बात करते हैं और अपने मन को बहुत शुद्ध और पवित्र रखते हैं, तो आपसे माता काली या अन्य देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके इस सेवा भाव से वो आपको शक्ति के रूप में प्रदान होते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति गलत भावना आ जाए तो उसे अस्वीकार कर माता काली से क्षमा मांगे। यदि आप सच्चे दिल से पछताते हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं, अगर उसकी आप गलती मांगते हैं, सच्चे मन से आपको गलती का एहसास होता है, तो माता काली आपको माफ़ कर देती हैं, क्योंकि माता काली बहुत बड़ी दिल वाली हैं। जब आप माता काली की सेवा करते हैं, माता काली आपके साथ विराजमान होती है, माता काली की शक्ति आप में प्रवेश करने लगती है और इन दिव्य शक्तियों को आप महसूस भी कर पाते हैं। जब ऐसा अनुभव हो तो समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ हैं, वे आपके भीतर वास कर रही हैं और यह एहसास आपको दिलाती हैं कि आपके जीवन में अब उनकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का उत्तर आगे के वीडियो के माध्यम से देंगे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।